गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो कल हमने रिमाइंडर और लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट के बारे में किया था, उसमें कुछ 25 और 24 रिसेंट के एग्जाम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चन है, उनको देखते हैं आज। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं किया, जो किया है वो निकालता हूँ मैं पहले। यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है, इफ 3 पावर 2019 इज डिवाइडेड बाई 10, व्हाट इज द रिमाइंडर। ये हमें फाइंड आउट करना है। कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें 2 पावर 192 था, 2 की पावर 196, उसको 4 से डिवाइड किया गया था और हमसे रिमाइंडर पूछा था 6 से डिवाइड करके, सॉरी। तो उसी सेम पैटर्न पे इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, वो साइकिल डिसाइड करते हैं कि वो साइकिल कितने टाइम के बाद रिपीट हो रहे हैं। जैसे इस केस में था 2 4 2 4, ऐसे साइकिल बन रहा था हमारा। ठीक, इस पैटर्न में ये दो दो डिजिट्स का साइकिल बन रहा था। सिमिलरली हम यहाँ पे भी देखते हैं कि जब 3 पावर 2019 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो क्या रिमाइंडर बचता है। तो जाहिर सी बात है, इतने बड़े नंबर को मैं लिख तो नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 3 की पावर 1 3 पावर 2 इन सब का देखना पड़ेगा। अगर मैं 3 पावर 1 को, जो कि 3 होता है, उसको 10 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा, 3 होगा। सॉरी, 3 पावर 2 दैट इज 9, उसको अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या होगा, 9। 3 पावर 3 जो 27 होगा, अगर इसको मैं 10 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या होगा, 7। 3 पावर 4 है, क्या होगा, 27 × 3 81 डिवाइड बाई 10। इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली 3 पावर 5, 81 × 3 243 डिवाइड बाई 10, रिमाइंडर क्या आएगा, 3। आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। 3 पावर 3 क्या होगा, 729 डिवाइड बाई 10, रिमाइंडर क्या आएगा, 9। ये देखो 3971, 39 आगे 71, ऐसे आता जाएगा। तो ये एक साइकिल रिपीट होता जाएगा। कौन सा साइकिल, 3971, 3971, 3971, इसी ऑर्डर में आता जाएगा। ठीक है, तो हमें 3 की पावर 1 से लेके 4 तक ही होगा, फिर 5 से लेके 8 तक नेक्स्ट साइकिल आएगा, फिर 9 से लेके 12 तक नेक्स्ट आएगा। तो 2019 में कितने साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे वो आप चेक कर लो। 4 के बाद रिपीट हो रहा है ना, 4 4 के बाद, तो 4 से डिवाइड करो, कितना आता है, 504। और रिमाइंडर कितना हो जाएगा इसमें, 3। यानी 504 साइकिल तो कंप्लीट हो जाएंगे ऐसे 3971 के, ऐसे ऐसे 504 टाइम्स तो ये आ जाएंगे। फिर 504 मतलब 2016 पावर तक तो यहाँ पे आएगा 1 पे, फिर 2017 पावर पे ये आएगा, 18 पे ये आएगा, और 2019 पावर पे रिमाइंडर क्या आएगा, 7 आएगा। और हमें 19 भी पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, इसमें डाउट किसी को। नो सर। ठीक है, हर 4 पावर के बाद में रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसे 4 4 करते जाओगे तो आप 2016 तक तो रिपीट हो जाएगा। कैसे, 3 की पावर 2013, 3 पावर 2014, 1516, यहाँ तक तो रिपीट हो जाएगा नेट। इस केस में रिमाइंडर 1 आएगा, इसमें 7 आएगा, इसमें 9 आएगा, इसमें 3 आएगा, ये वाला सेम पैटर्न यहाँ पे आएगा। फिर 2017, 18, 19,
17 में वापस 3 आएगा, 18 में वापस 9 आएगा, और 19 में क्या आएगा, 7 आएगा, जो 7 हमने निकाला था। ठीक है, हर 4 के बाद में वो साइकिल रिपीट होगा। जैसे कल वाले क्वेश्चन में हर 2 के बाद में वो रिपीट हो रहा था, 2 4 2 4 2 4, वैसे अब की बार हर 4 के बाद में रिपीट हो रहा है, 3 9 7 1, 3 9 7 1, 3 9 7 1, ऐसे रिपीट होता जाएगा। और जो हमसे पूछा है वो इस थर्ड पे आके रुकता है, जहाँ पे 7 रिमाइंडर आता है, अगर हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में, तो ऐसे रिमाइंडर के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें केवल एक ही चीज देखनी होती है, उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है, और जो भी पावर दी होती है उसको उस पैटर्न में एडजस्टमेंट करना होता है। ठीक है। एक ये भी है, ये हम थोड़ी देर में करते हैं, थोड़ा अलग। ये देखो, ये 25 में आया हुआ है, तो व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय 6? दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय 6। क्या हो गया, हैंग हो गया क्या? एक सेकंड, ये शायद मेरा सिस्टम रीस्टार्ट होगा। ठीक। हमने जब डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर रहे थे हम, तो 6 से डिविजिबिलिटी का क्या मतलब होता है, कोई नंबर है वो डिवाइडेड बाय 6 कब होगा, वो 2 और 3 दोनों से डिवाइडेड हो तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर 6 से डिवाइडेड है ना। कोई भी नंबर 6 से डिवाइडेड हो इसका मतलब क्या है, वो 2 और 3 दोनों से डिवाइडेड हो। तो आपके सामने जो एक्सप्रेशन है उसमें हर एक टर्म में 9 भी है, हर टर्म में एक एक 9 भी है। इट मीन्स 9 3 से डिवाइडेड होता है हमेशा ही, यानी इसकी हर ईच टर्म में वो 3 से डिवाइडेड है। इट मीन्स ये पूरा एक्सप्रेशन वो भी 3 से डिवाइडेड है, तो 3 का काम तो हो गया, ये तो फिक्स हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि एक्सप्रेशन 2 से डिवाइडेड है या नहीं। अगर ये 2 से भी डिवाइडेड होगा तो डेफिनेटली पूरा जो एक्सप्रेशन है वो 6 से डिवाइडेड होगा। यहाँ तक समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, क्योंकि 3 से तो डिवाइडेड है ही, हर एक्सप्रेशन में 9 है, तो 9 3 से डिवाइडेड होता ही है। और 6 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें दो चीज चेक करनी होती है, वो 2 से भी हो 3 से भी हो। तो 3 वाला काम तो हो गया, केवल 2 से देखना है हमें, सिंपली। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होगा, कोई भी नंबर जो इवन हो वो 2 से डिवाइडेड होगा, है ना। 2 से डिवाइड हो कोई भी नंबर, उसके लिए आवश्यक है कि वो इवन नंबर हो। तो हमें बस इतना चेक करना है कि ये एक्सप्रेशन इवन है या नहीं है, बस। अल्टीमेटली इतना ही काम करना है। 3 वाला काम इजी हो गया। 2 वाले के लिए केवल ये चेक करना है कि ये नंबर है वो इवन है या नहीं है। अब बताओ, ये टोटल टर्म्स कितनी है, ये तो आप बता सकते हो। इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है टोटल? ये देखो 3 से स्टार्ट हुआ है, 3 4 पावर 5 6 सो 100 तक। तो टोटल कितने टर्म्स है इस एक्सप्रेशन में? 98 टर्म्स है ना। 1 और 2 दो नहीं है, बाकी सब है 3 से लेके 100 तक। तो 100 में से दो नहीं, इट मीन्स कितने, 98 है। ठीक है। यहाँ तक डाउट किसी को? अब इसमें देखो, 9 क्या एक और नंबर है? पहले इसको देखता हूँ मैं, 9 की पावर 3। और नंबर की कितनी भी पावर लगा दो आप, हमेशा ओड ही रहता है। 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना होगा ये? 729।
है ना। तो ये देखो ओड नंबर आ गया, ये मतलब पूरा ओड नंबर है। सिमिलरली 9 की पावर 4 होगा, वो भी 729 × 9 होगा, तो लास्ट में 1 आएगा, तो वो भी ओड होगा। 9 की पावर 5 है, वो भी 1 × 9 करूंगा तो लास्ट डिजिट वो 9 होगा। तो हमेशा आप किसी भी ओड नंबर की कितनी भी पावर लगा दो, वो हमेशा ओड नंबर ही बचता है। तो इसमें हर टर्म है वो ओड है, ये भी ओड है, और ईच टर्म में वो ओड है। अब आप ओड ओड करके ऐसे 98 टर्म्स को ऐड करोगे, ये 98 टर्म्स है टोटल, तो क्या होगा? ओड प्लस ओड क्या होता है? ओड प्लस ओड क्या होता है? इवन। फिर ऐसे 49 ये पेयर बना लो आप, 98 टर्म्स है ना, तो 49 पेयर्स बनेंगे, तो ये इवन इवन होगा। हर हर दो और टर्म्स का सम होता है वो इवन होता है। ठीक है, और इवन प्लस इवन प्लस इवन प्लस तो हमेशा इवन होगा। इट मीन्स ये एक्सप्रेशन का जो जो भी सम आएगा, हमें नहीं पता क्या सम आएगा, बट वो इवन होगा। और हर इवन नंबर 2 से डिविजिबल होती है। हम इवन नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स ये एक्सप्रेशन है वो 2 से भी डिवाइडेड है और डिविजिबल है, और 3 से भी डिविजिबल है। जब कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, इट मीन्स वो 6 से भी डिविजिबल है। जब एक्सप्रेशन 6 से फुली डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। जीरो। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। हमने बेसिक जो डिविजिबिलिटी वाला काम था वो हमने पहले स्टार्टिंग के 1-2 क्लास में किया था, जिसमें सिंपल था कि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा, जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। सिंपल एक टर्म दी होती है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में एक टर्म थी, कल जो किया था उसमें भी एक टर्म थी, तो उसको तो हम डिवाइड करके साइकिल वाले पैटर्न में देख सकते हैं। बट जब इतना बड़ा एक्सप्रेशन हो तो उसमें साइक्लिक ऑर्डर तो पॉसिबल नहीं है, तो उसमें हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक हमेशा होती है अगर बड़ा एक्सप्रेशन है तो इस एक्सप्रेशन में हमें 3 से तो हमने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया कि जब किसी भी सम की हर एक एक पार्ट है वो 3 से डिवाइडेड है, तो पूरा एक्सप्रेशन है वो भी 3 से डिविजिबल है। 2 का देखना था, 2 के लिए हमेशा कोई भी इवन नंबर होगा वो 2 से डिवाइडेड होगा। तो 2 के केस में इसको हमने प्रूव कर लिया कि ये जो एक्सप्रेशन है वो इवन है। ठीक है, हर एक टर्म ऑड है, और 98 टाइम्स है, तो ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, हर दो ऑड टर्म्स है वो इवन होती है उनका सम। ऐसे 49 इवन बन जाएंगे नंबर। इवन प्लस इवन तो हमेशा इवन ही होता है। ठीक है, इसमें डाउट किसी को? 25 में आया था इसी बार। बढ़े आगे। यस सर। ओके, थैंक यू। रिमाइंडर का एक तो क्वेश्चन और भी है। ये देखो, ये भी 25 में आया था सेम क्वेश्चन, इसमें भी हमसे रिमाइंडर पूछा है। इफ एन इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, जीरो नहीं होता इसमें। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स? भी हम एन की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो रिमाइंडर्स भी चेंज होते जाएंगे, तो ऐसे कितने रिमाइंडर्स बन सकते हैं वो इसने पूछा है। ठीक है, ऑफ दिस एक्सप्रेशन when डिवाइडेड बाई 4, इसको मुझे 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप एन की वैल्यू 1 रख के देख लो, 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 रखूंगा तो 1 की पावर तो आप कोई कितनी भी रख लो, कोई भी पॉजिटिव नंबर रख लो, हमेशा 1 ही रहेगा, तो इसका तो कोई सेंस नहीं है, 1 रखो। 2 की पावर 1 क्या होगा? 2 डिवाइड बाई 4, 3 डिवाइड बाई 4, रिमाइंडर क्या आएगा? ये रिमाइंडर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 3 आ जाएगा।
एन इक्वल्स टू 2 होगा तो ये तो 1 ही बनता है। 2 की पावर 2 क्या होगा? 4 डिवाइड बाई 4। 5 को 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा। एन इक्वल्स टू 3 होगा तो 1 + 8 डिवाइड बाई 4, 9/4, रिमाइंडर 1। एन इक्वल्स टू 4, 1 + 16 डिवाइड बाई 4, 17 डिवाइड बाई 4, रिमाइंडर 1। ऐसे आगे 1 ही 1 आता जाएगा। क्यों आता जाएगा? 4 से डिवाइड होने के लिए इस एक्सप्रेशन का रोल ज्यादा है, ये तो हमेशा 1 ही रहेगा। तो जब ये 2 की पावर 1 है तब तक इसका रिमाइंडर 2 बचता है। केवल इसको देख रहा हूँ, केवल इसको, इधर वाले को। बट जैसे 2 की पावर ज्यादा होती जाएगी, इस 4 हो गया तो ये हमेशा 4 से डिवाइड हो जाएगा। 2 की पावर 3 होगा, ये भी 4 से डिवाइड होगा। 4 होगा, वो भी 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये कितना होगा 8, ये 16। तो आगे सारे 4 से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे 4 से डिवाइड होंगे तो ये वाली टर्म है वो रिमाइंडर बन जाएगी, जो हमेशा 1 रहेगा। इसलिए देखो इसमें 1, रिमाइंडर 1, ये वाली टर्म ही रिमाइंडर है, क्योंकि इधर वाली टर्म तो वो फुली डिविजिबल है। 4/4, 8/4, 16/4। आगे जैसे आप 32/4 करोगे n = 5 के लिए, तो ये डिविजिबल है। ओनली ये बचती है टर्म, वही हमारा रिमाइंडर बन जाएगा। n = 1 के लिए केस थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि 2 की पावर 1, तो 2 में 4 का वो भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर बचता है। इसलिए ये भी इस टाइम में दोनों टर्म काम आएगी, तो 3 बन जाता है, 3 रिमाइंडर। ठीक है। तो अब कितने डिस्टिंक्ट रिमाइंडर है? डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रिमाइंडर कितने बन गए? या तो 3 होगा या 1 होगा, बाकी नहीं है। तो कितने हो गए रिमाइंडर टोटल? 2, है ना। इस एक्सप्रेशन को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 2 ही रिमाइंडर बनते हैं। n = 1 के लिए इसका रिमाइंडर 3 आएगा, बाकी हर केस में इसका रिमाइंडर 1 आएगा। ऐसा क्यों होगा? बाकी सभी केस में सेकंड टर्म है वो फुली डिविजिबल है। ओनली जो फर्स्ट टर्म है जो 1 रहेगी हमेशा, 1 की पावर कितनी भी रख लो आप, 1 ही आंसर आएगा, वही रिमाइंडर बन जाता है। ये एक केस यूनिक है, बाकी सब में 1 आंसर आएगा। कुछ भी रख लो आप, एन की जगह जो भी वैल्यू रखना चाहो, 7, 8, 9, 10, सो ऑन, तो हमेशा सेकंड टर्म डिविजिबल हो जाएगी, तो ओनली फर्स्ट टर्म बचती है। ठीक है। तो 2 डिफरेंट रिमाइंडर्स बनते हैं हमारे पास, 2 डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स बनते हैं, तो आंसर हो जाएगा 2। अब ये बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? ये भी 25 में आएगा क्वेश्चन, नो सर, नो डाउट। है ना। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एग्जाम में ध्यान रखना होता है। ये पिछले दोनों क्वेश्चन ही 25 में आए हुए हैं, दोनों ही इजी क्वेश्चन थे। ओके, ये भी 25 में। आप इसको व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n such that this expression is divisible by 35 power n। मतलब ये एक्सप्रेशन, इसको मैं डिवाइड कर दूं, यानी रिमाइंडर मेरा 0 बचना चाहिए, उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी वो पूछा है इसने। ये भी 25 में आएगा। 35 × n को मैं 7 × 5 की पावर n लिख सकता हूँ। अब इस एक्सप्रेशन को फुली डिविजिबल होना है, उसके लिए मुझे n क्या होना चाहिए कि मैं काट दूं, तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को कट जाए, तो रिमाइंडर मेरा 0 बच जाए। ये किसी का स्पीकर ऑन है जिसमें थोड़ी आवाज आ रही है, तो जाहिर सी बात है 7 × 5 से मैं डिवाइड करूं, यानी फुली डिविजिबल हो, तो ऊपर भी मेरे को 7 × 5 की फॉर्मेट ही बननी चाहिए। तो जो भी आपको ये ऑड टर्म्स दिख रहे हैं ना, ऑड नंबर्स या इवन जो भी ऑड ज्यादा है इसमें, तो उसमें कहीं ना कहीं 35 या 7 या 5 का फैक्टर बन रहा है। उसका कहने का मतलब ये, क्योंकि नीचे मेरा डिनोमिनेटर में 7 × 5 है, तो ऊपर के एक्सप्रेशन में भी 7 और 5 बनने चाहिए, तभी मैं उसको डिवाइड कर पाऊंगा, और तभी रिमाइंडर 0 बचेगा मेरा। तो आप इनको देखो, 3 4 7, तो 3 4 3 आपने देखा हुआ सा लग रहा होगा आपको। 3 4 3 क्या होता है? 7 की क्यूब होता है बेसिकली, 7 × 7 × 7।
जैसे मैं लिख रहा हूँ इसको, 7 तो 7 ही आ गया। इसको मैं लिख देता हूँ 7 × 7 × 7। 385 में एक 5 तो पक्का आएगा। 5 से डिविजिबल है ना ये टर्म? 385 5 से डिविजिबल है या नहीं है? मुझे तो 7 और 5 ही चाहिए ऊपर वाले टर्म में, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है तो फिर 5 से डिविजिबल होगा। 5 से डिविजिबल है तो क्या बचता है पीछे? 77। और 77 को मैं 7 × 11 लिख सकता हूँ। इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 × 5 × 11। 11 से कोई मुझे मतलब नहीं है, मुझे इन दोनों से मतलब है। ये कितने बनेंगे उसी के बेसिस पे तो मैं एन बताऊंगा, एन क्या होगा। 1000 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 5 से तो डिविजिबल है 5 × 5 200। 200 को 5 लिख सकता हूँ। 25 × देखो 5 5 125 × 8। 4 × 4। सॉरी, × 4। ठीक है, तो 5 आ गया मेरे पास। इन हर एक्सप्रेशन में 5 और 7 तो आएगा ही, इसलिए इनको दिया हुआ है। इसमें देखो, इसमें 5 तो आएगा नहीं, 5 से डिविजिबल तो है नहीं ये। तो 7 का देख सकते हो आप, इसको 7 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 7 21 2 24। इट मीन ये 7 की पावर 4 है ना? 5 तो इसमें होगा नहीं, 5 से तो डिवाइड नहीं कर सकता, तो 7 को चेक करना पड़ेगा। आप सिंपली क्या करना होगा, एग्जाम में आपको नहीं पता होगा कि ये 7 की पावर 4 है या 5 है, तो सिंपली 7 से डिवाइड करके देख लो। 7 से जैसे डिवाइड करोगे आप, तो 3 7 28 दो 343 आएगा, और वो आते ही आप इसको देख लोगे आराम से। ये 7 की पावर 3 है, एक ही हो गया, 4 हो गया। ठीक है यहाँ तक? और ये तो इजी है। इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 7 7 7 7 को क्या लिख सकता हूँ? 7 × 1 1 1 1 1 लिख सकता हूँ। इसमें 5 तो कभी नहीं आएगा, और ये 7 आएगा क्या इसमें कभी? 7 से डिवाइड करके देख लो इसको। नहीं, फुली डिविजिबल नहीं है, आगे बचेगा, तो इसको यहाँ पे रख दो। 7 × 1 1 1 1 1। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें 7 से मतलब है। 7 × 5 पावर n। 7 कितने हैं, 5 कितने, वो काउंट कर लो। 7 1 2 3 4 5। 5 और 4 9 और 10। 7 तो 10 आ गए। 5 1 2 3 4। 5 केवल 4 ही है। जो मिनिमम होगा वो पूरा बना लेगा इसको। तो 7 × 5 को 4 एक साथ लिख देता हूँ, बाकी बच गया 7 उसको अलग लिख देता हूँ। और ये जो बच गया ना अलग से, इनका कोई सेंस नहीं है। फुली डिविजिबल हो तो मुझे ये डिवाइड करना, इट मीन एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए, तभी तो कैंसिल आउट कर पाएगा। कैंसिल आउट होगा तभी तो वो डिविजिबल होगा। तो फुली डिविजिबल हो, इट मीन एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। जैसे 4 होगी, ये वाली टर्म इस टर्म को कैंसिल आउट कर देगी, ये जो भी बचता है आपका वो आंसर होगा। ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि दिस एक्सप्रेशन, अगर इसको मैं इसे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचता है, अल्टीमेटली वो ये पूछना चाहता है। इन्होंने उल्टा पूछ लिया, रिमाइंडर पहले बता दिया 0 है, फुल्ली डिविजिबल इट मीन रिमाइंडर 0 है। अब आप एन की वैल्यू बताओ कि एन क्या है, उल्टा करके क्वेश्चन पूछा है। तो आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो एक हिंट मिल गया हमें कि इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। 35 को सिंपली हम 7 × 5 लिख सकते हैं। अब आपका एक ही काम बनता है कि ऊपर वाले एक्सप्रेशन में मुझे 7 और 5 को आइडेंटिफाई करना है। तो जब आपको बिल्कुल नहीं पता लगे, जैसे चलो मुझे तो ये पता लग गया कि 7 क्यूब है, आपको एग्जाम में मान लो याद नहीं रहता 3 4 3। अब 3 4 3 5 से तो डिविजिबल नहीं है। दो ही चीजों से देखना है, या तो 7 से देखना है या 5 से देखना है। 5 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका लास्ट यूनिट डिजिट है वो ना तो 5 है ना 0 है। जब 5 से डिविजिबल नहीं है तो 7 से डिवाइड करके देख लो। जैसे आप डिवाइड करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, 49 आएगा। अब 49 वो 7 से डिविजिबल है यहाँ तो पता लग जाएगा, तो ये 7 क्यूब बन जाएगा। ये 5 से डिविजिबल है, हमने जैसे डिवाइड किया 77 आ गया। अब 77 को 7 × 11 लिख दिया, तो ये भी हो गया।
1000 तो आप इजिली कर सकते हो। 2401 है। अब मुझे नहीं पता वो 7 की पावर 4 है या क्या है जो भी है, बट ये पता है कि वो 5 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि उसका यूनिट डिजिट है वो 1 है। तो आप 7 से चेक करके देख लो एक बार, 7 से जैसे ही डिवाइड करोगे आप, चेक कैसे करते हैं आप, सिंपली डिवाइड करके देख लो। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आएगा, जैसे ही आएगा तो आप समझ जाओगे कि ये से पहले भी आया है, तो ये 7 पावर 4 बन गया। इसको आप इजीली लिख सकते हो 7 into 1। और वैसे 5 कम है तो 5 ही डिसाइडिंग फैक्टर है, जितने 5 है उतना ही n हो जाएगा। जो पावर जिसकी कम होती है वो डिसाइड करता है, जिसकी पावर ज्यादा है उसकी पावर बची रहेगी, एक्स्ट्रा है वो, जितनी यूज होनी है वो इसके साथ यूज होगी। आप बताओ, आप में से किसी को डाउट हो? नो सर, क्लियर। है ना? तो आपको एग्जाम में ऐसे ही देखना है, वहां पे मतलब आपको बड़ी बड़ी टर्म्स लिखी हुई दिखेगी एग्जाम में इस टाइप की, उससे आपको घबराना नहीं है, आप सिंपली बस ये वाली चीज काम की है। इसके दो फैक्टर है, 7 या 5। आपको ये देखना है कि 7 से कौन सा डिविजिबल है, 5 से कौन सा है, ऐसे ऐसे करके आप देख पाओ। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन है वो तीनों ही 25 में आए हुए हैं इसी से। अब हम ये देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का लास्ट डिजिट क्या होगा वो सब। कुछ क्वेश्चन तो हमने कल किए थे इसमें भी, बट ये 25 के मैं एक साथ लेके आया। चलो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इजी है। हाउ मेनी consecutive zeros are there at the end of the integer obtained in this product? जब मैं इस प्रोडक्ट को मान लो सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास कुछ आंसर आता है, ये मान लो नॉन जीरो डिजिट है, इसके आगे वाले कितने जीरो होंगे वो इसने पूछा है। एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोडक्ट, लास्ट के कितने जीरो होंगे, इस एक्सप्रेशन में जीरो कितने आएंगे लास्ट में, वो पूछा है। तो जीरो के लिए हम क्या देखते हैं हमेशा ही, हमने एक क्वेश्चन किया है, कल भी किया है, अगर आपको याद हो तो आप 5 बताओ, into जीरो के लिए क्या देखना होता है? number of 5 into 5 and 2, वेरी गुड। जब मेरे पास 2 and 5 या 5 and 2 आ जाएगा, मैं वहीं से डिसाइड कर लूंगा कि कितने जीरो बनेंगे, क्योंकि 2 into 5 क्या होता है, जीरो बनता है। तो मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 कितने हैं 5 कितने हैं वो गिनने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, पहले 2 तो इसमें एनफ होंगे, काफी आ ही जाएंगे, हर इवन नंबर में 2 तो छिपा ही हुआ है। ये ऐसे एक्सप्रेशन 25 तक, इसके बीच में भी है 5 6 7 8 25 तक। ठीक है, 2 तो काफी है, पहले 5 देख लो, 5 कितने आएंगे। ऐसे में समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये पावर देखो इनकी डबल डबल है, ये 4 है, फिर 3 के केस में 6 है, 4 के केस में 8 है, 25 में 50 है, तो ऐसे डबल है, इट मीन्स 5 में 10 है, 6 में 12 है, 7 में 14 है, 8 में 16 है, 9 में 18 है, इसी इसी ऑर्डर में, ठीक है। फिर 22। एग्जाम में तो आपको यहीं से पता करना है, ये नहीं लिखना जो मैं लिख रहा हूँ, वो तो मैं इजीली आपको समझ में आ जाए इसलिए। अब देखो, 2 को एक बार छोड़ो, 5 को देखो कि 2 तो हर इवन नंबर में 2 तो है ही, तो 2 की पावर तो बहुत बन जाएगी, वो तो डिसाइडिंग फैक्टर होगा ही नहीं, मुझे लगता नहीं है। काउंट करके बता दूंगा, वैसे एग्जाम में आपको याद रखना है 2 एनफ है हमारे पास, 2 हर 2 में है, हर इवन नंबर में, यहाँ भी 2 की पावर 4 है, यहाँ भी 2 की पावर बहुत आएगी, यहाँ भी बहुत है, यहाँ बहुत है, हर इवन नंबर में 2 की पावर काफी आ जाएगी। तो 5 को काउंट कर लो आप, मुझे 2 and 5 दो चाहिए। अब 5 को देखो आप, 5 तो इसमें आएगा, 10 5 तो यहाँ आ गए, 5 की पावर 10 मतलब 5 into 5 into 5 into ऐसे 110 टाइम्स है। ठीक है, फिर 5 किस में आएगा, 10 वाले में 5 आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 into 5 की पावर 20। तो देखो दो तो यहाँ भी 20 टाइम्स आ गए, और 5 कितने आए यहाँ पे, यहाँ कितने 5 है इस 20। एक्सप्रेशन में, 25 यहाँ आ गए। ठीक है, वेरी गुड। 5 तो उन्हीं में मिलेगा जिसमें 5 होगा, 10 होगा, 15 वाले में मिल जाएगा। यहाँ कितने 5 है, 3 into 5 लिखोगे आप इसको, पावर 30 है, तो कितने 5 है, 30।
40। और इसमें कितने फाइव है? 4 × 5 लिखोगे आप इसको? देखो टू तो यहाँ फिर और आ गया, तो फाइव कितने यहाँ पे? 40। और 40, इसमें कितने फाइव है ये बताओ? इसमें 100, ये 5 × 5 100, लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ कितने? 50 और 50 एक साथ 100 आ गए ना। फाइव देखो टोटल कितने फाइव हो गए आपके पास? 10, 30, 60, 40 और 200, 60, 100 और 100, 200। 200 टाइम्स इसमें फाइव आया है। टू तो अनलिमिटेड है, टू को तो काउंट ही नहीं करना, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है? 16 आ गया टू। 4, 16, इसमें भी टू आएगा। 12 बार 2 इसमें आएगा। 8 है तो 2 की पावर 3 होता है, तो 48 है। टू यहाँ पे आ गया, इसमें भी टू आया है, तो 22 यहाँ भी आया है। इसमें 2 × 2 × 3 लिखते हैं, तो टू कितने आ गए? 24 और 24 48, टू यहाँ आ गया। अब देखोगे टू बहुत आया है इसमें। इसमें 28 टाइम्स टू आ गया। 16 तो 2 की पावर 4 होता है, उसकी पावर में 32 है, तो 128 बार यहाँ पे आ गया। ऐसे बहुत आएगा, आप काउंट करोगे तो 200 से ज्यादा तो भी हो गया होगा। 20 और 60 ये हो गए। 80, 100, 148, ये देखो 250 के आसपास तो अभी पहुंच गया। तो आगे सब में टू तो आएगा, इसलिए आपको एग्जाम में ये सब नहीं बनाना है, आपको केवल भी टू तो हर इवन में है। 25 टर्म, 25 में से 12 टर्म इसमें इवन है, तो हर इवन टर्म में टू तो डेफिनेटली है। बट फाइव है वो केवल 5 टर्म्स में भी है। एक 5 में है, 10 में है, 15 में है, 20 में है, 25 में। फाइव यहाँ पे मिलेगा, तो जो कम है वो डिसाइड करता है। तो 205 आगे तो डेफिनेटली 202 यूज हो जाएंगे, तो 200 तो इसमें डेफिनेटली इस एक्सप्रेशन में लास्ट में बन जाएंगे। जो भी एक्सप्रेशन है ये नॉन जीरो डिजिट, इसके बाद में 200 आएंगे, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 200। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? yes, है ना, कल भी हमने किया था वो ऐसा ही क्वेश्चन था, उसमें भी 2 और 5 के। जब भी आपको कितने जीरो बनते हैं लास्ट में नॉन जीरो डिजिट के बाद में, तो हमेशा 2 और 5 को देखना होता है। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या किया था हमने? 7 और 5 को देखा था, वैसे यहाँ भी 2 और 5 को देखना है। जैसे 24 में आया था, 24 में एक और क्वेश्चन आ गया, तो इसमें भी ये पूछा है कि व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोज इन द वैल्यू ऑफ दिस। अब आपके पास इसमें नॉन जीरो डिजिट कौन सा वो पूछा है। जीरो का क्या सेंस बताते हैं हम, कि जब भी आप इस एक्सप्रेशन को सोल्व करोगे तो कुछ कुछ ऐसे बनेगा। एक नॉन जीरो डिजिट आएगा, उसके बाद में काफी जीरो आएंगे। ठीक है, आपके बार ये नहीं पूछा इसने कि कितनी जीरो है। तो पिछले क्वेश्चन में ये क्या पूछा कि नॉन जीरो डिजिट के बाद में कितने जीरो आएंगे वो बताना है। आपकी बार इसने पूछा है कि जो जीरो आएंगे उससे पहले वाला जो राइट मोस्ट डिजिट प्रेसिडिंग द जीरोज, जीरो से पहले जो राइट मोस्ट डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है, वो क्या होगा वो पूछा है इसने। ये वाला क्या है? दोनों क्वेश्चन 24 में आए थे, दोनों ही एक दूसरे के अलग अलग चीज पूछी है इन्होंने। ठीक है, तो 30 की पावर 30 को लिखना है आपको। सिंपली आप इसको 3 × 10 की पावर 30 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 30 और 10 की पावर 30। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये तो हमेशा जीरो देगा, लास्ट के जितने भी जीरो वो इसी से बनेंगे। 10 की पावर 30 हमेशा इस एक्सप्रेशन में लास्ट की जीरो बनेंगे, तो नॉन जीरो जो डिजिट देगा वो ये वाला एक्सप्रेशन देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? yes sir, क्योंकि 10 है वो तो ये वाला जीरो है, वो तो लास्ट में जीरो बनाएगा। नॉन जीरो तो ये वाली टर्म बनाएगी, यानी ये थ्री वाला। अब 3 की पावर 30 का लास्ट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट, वो आप बताओ मेरे को क्या होगा। तो मुझे नहीं पता इतने बड़े एक्सप्रेशन में, तो वो साइकिल बनने का यहाँ पे 3 की पावर 1 में लास्ट डिजिट 3 होगा, 2 में 9 होगा, 3 में 27 होगा, तो लास्ट क्या होगा? 7। 4 में क्या होगा? 81 बनता है, तो 81 में लास्ट में 1 है। 5 क्या होगा? 3 की पावर 5, 243, लास्ट क्या आएगा?
3। 6 क्या होगा, 7 2 9, तो लास्ट क्या है 9। ऐसे आप चलाते जाओगे तो रिपीट होगा 3971, 3971 हर चार के बाद में। पीछे भी हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था, उसमें यह था 3 का जो साइकिल है वो चार चार, उसमें 4 के बाद रिपीट होता है। जैसे 1 to 4 हो गया, 5 to 8 हो गया, 9 to 12 होगा, 13 to 16, 17 to 20, ऐसे बनता जाएगा। 21 to 24, 25 to 28, 28 तक तो लास्ट डिजिट ही आएगा। फिर 29, और अपने को 30 चाहिए ना, 30। तो 28 वाले में भी लास्ट का यही आएगा जो 4 में आया था, 1 आएगा। 29 में लास्ट क्या आएगा, 3 आएगा। और 30 में लास्ट क्या आएगा, 9 आएगा। तो जीरो के जो जस्ट पहले वाला डिजिट है वो मेरा 9 आएगा, नॉन जीरो डिजिट। डाउट इसमें किसी को? ये क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, जो ये राइट मोस्ट कितने जीरो होंगे, उससे पहले वाला कौन सा नॉन जीरो होगा, वो इजी ही देते हैं। ऐसे बहुत, ऐसे 30 की पावर 30 थी ऐसे नहीं देंगे, वो 31 की पावर 30 क्या होगा, वो ऐसा नहीं देते। फिर तो काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं। इसमें डाउट किसी को? नो सर। है ना, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे साइकिल से हो जाते हैं, रिमाइंडर वाले क्वेश्चन है। लास्ट डिजिट कौन सा होगा, यूनिट डिजिट कौन सा होगा, राइट मोस्ट नॉन जीरो यूनिट कौन डिजिट कौन सा होगा, ये सारे इसी पैटर्न पे होते हैं। आपको साइकिल आइडेंटिफाई करना होता है और उसके बेसिस पे जो पावर गिवन है उससे पता लगा देते हैं ना। ऐसे आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, आप सिंपली देखो ना, 30 को आप 4 से डिवाइड करो, 28 बार तो 2 रिमाइंडर बचता है, 7 बार तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 7 तो पूरे साइकिल बन जाएंगे। 2 बचते हैं 29 और 30 वाले, तो वापिस यहाँ से स्टार्ट होंगे 3 और 9, तो 9 आंसर आ जाएगा। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ऐसे एग्जाम में क्या करोगे आप, पावर 30 है ना इसकी, और साइकिल 4 के बाद रिपीट होता है, 4 से डिवाइड करो, 7 + 2 रिमाइंडर रहेगा, यानी 7 साइकिल तो कंप्लीट हो गए यहाँ तक। उसमें तो ये रिपीट होता जाएगा सेम, 3971, 3971, 7 टाइम्स रिपीट होगा। लास्ट में जो 2 रिमाइंडर बचते हैं वो ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो 9, 29 पावर ये होगा, 30 पावर पे 9 फर्स्ट डिजिट आएगा। ठीक है। यस। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो इजी हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब ये भी यूनिट डिजिट वाला, ये भी 24 में है। इसने एक दे रखा है अलग, फॉर्मेटिंग अलग है क्वेश्चन की, बाकी क्वेश्चन होगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द सम। एक सम दे दिया हमें x + y + z, where x y z are distinct prime numbers less than 10, each less than 10। डिस्टिंक्ट भी है, प्राइम नंबर से या 10 से छोटे हैं। आप पहले तो ये बताओ 10 से लेस प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 3 5 7। 2 5 7, वेरी गुड। एक्स वाई जेड इन्हीं में से कोई होंगे, ठीक है। द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी जीरो। उसने पूछा है कि जो एस का जो सम बनेगा, जो भी बनेगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो जीरो हो सकता है। कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक केस में भी हो तो भी हो सकता है। अब बताओ इन्हीं नंबर को मैं किस पैटर्न में ऐड करूं कि लास्ट में जीरो आए, आता है क्या? 2 3 5 अगर मैं ले लूं एक्स वाई जेड को, तीनों प्राइम भी है, 10 से लेस भी है, डिस्टिंक्ट भी है, इनका सम कितना बनता है 10। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, जीरो। तो पॉसिबल है ना, कैन बी का मतलब कि पॉसिबिलिटी है ऐसी, तो इस केस में पॉसिबल है। कैन बी मतलब हो सकता है, तो हो सकता है। समझ में आया ना आपको यहाँ तक? यस सर। ठीक है। द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 9। अब ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि लास्ट में 9 हो। अब सम करके देखो तीन तीन का, 2 3 5 तो हमने ऐड करके देख लिया, 2 3 7 करूं तो 2 आएगा, 12 बनेगा, 5 होगा तो 10 होगा। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो आप ऐड करके देख लो पहले।
235 237 ऐसे चेंज कर बनाओ। एक बार 2 को कांस्टेंट रखो, आगे वाले दो दो चेंज कर लो। 5 7 कितना होगा? 14। और कोई बनता है पॉसिबिलिटी? 3 5 7 क्या होगा? 15। और कुछ? चार में से कोई तीन लेने हैं, वैसे हम ये टॉपिक आगे करेंगे। तो 4 ही पॉसिबिलिटीज बनती है। इसके अलावा कोई है क्या जिसको सम करूं और बने? एक साथ एक बार में तीन लेने हैं मुझे कैश। चार में से कोई तीन लेने हैं। तो 2 3 5 हो गया, 2 3 7 हो गया, 2 5 7 हो गया, 3 5 7। ठीक है। तो ये चार सम पॉसिबल है। तो यूनिट डिजिट मेरा 0 हो सकता है, 0 है इस केस में। 9 नहीं हो सकता, क्यों? 9 कहीं नहीं है। और 5 5 भी हो सकता है इस वाले केस में। इट मीन ये दो सही है, 1 एंड 3 सही है ना। मेरे पास ये चार ही सम पॉसिबल है जिसमें एक्स वाई जेड है वो प्राइम भी है, डिस्टिंक्ट भी है, और 10 से छोटे भी हैं। तो ये चार सम मेरे पास पॉसिबल है। उसमें से 0 यूनिट डिजिट पे आता है, 5 भी आता है, 2 4 भी आता है, बट 9 नहीं आता। इट मीन्स मेरा 1 एंड 3 सही है। तो आया समझ में आपको ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है ना, ये इजी क्वेश्चन था। यूनिट डिजिट इसमें निकालना था। यूनिट डिजिट वाला एक दो क्वेश्चन हाँ इसमें भी देखो। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन दिस एक्सप्रेशन, जो सामने आपको गिवन है। ये 23 में आया क्वेश्चन है। आप इस एक्सप्रेशन में यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे? पहले तो इस ऊपर वाली पावर को थोड़ा इजी बना लो, इसको सॉल्व कर लो। क्या है? 9 × 7 कितना होगा? 63 होता है ना। इंटू 5, 63 × 5 कितना होगा? 315। 315 × 3 कितना होगा? 945। सही है ना? एक बार चेक कर लेना आप भी। यस सर। इंटू 1 है तो 1 ही रहेगा। ठीक है। इट मीन्स क्या है ये? 5 7 2 4 2 की पावर है वो 945 है। अब मेरे को यूनिट डिजिट बताना है, तो इसका यूनिट डिजिट है वही तो लास्ट का डिजिट देगा। इसको 945 टाइम्स यस मल्टीप्लाई करना है, तो लास्ट का डिजिट है वही तो लास्ट यूनिट डिजिट देगा मुझे। तो इस बाकी को हटा दो आप, इसका अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को यूनिट डिजिट निकालना है तो लास्ट वाले से निकल जाएगा। इट मीन्स मुझे क्या देखना है कि 2 की पावर 945 का लास्ट डिजिट क्या होगा, वही इस पूरे एक्सप्रेशन का लास्ट डिजिट। अब 2 का साइकिल चेक कर लो। 2 की पावर 1 क्या होगा? 2। 2 होगा 4, 3 होगा 8, और 4 होगा 16। तो यूनिट मतलब 6। 5 क्या होगा? 32। तो यूनिट डिजिट मतलब 2। 6 मतलब 64। यूनिट मतलब 4। 2 की पावर 7 क्या होगा? 128। लास्ट होगा 8। अब देखो रिपीट हो रहा है ये। 2486। 24 आगे भी 8 6 आ जाएगा। 6। तो हर 4 के बाद में ये साइकिल रिपीट हो रहा है। 2486 2486 2486। तो 4 4 के बाद तो रिपीट हो ही रहा है। तो 945 में कितने साइकिल बन जाएंगे? 4 से डिवाइड कर लो। 236। 236 क्या? यस ठीक है, 236 तो पूरे साइकिल बन जाएंगे। तो कितना रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। सर। 1 यानी कि 2 की पावर 944 तक तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? वही होगा जो लास्ट इस साइकिल का लास्ट होगा, 6 होगा। 2945 में लास्ट क्या आ जाएगा? ऊपर चला जाएगा ना वापिस, 2 आ जाएगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है। यस है ना? तो वो इतना बड़ा ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। यूनिट का मतलब यूनिट वाले नंबर से काम हो जाएगा।
और टू है तो टू में तो और इजी हो जाता है, उसका मतलब हमें पावर कितनी भी पूछ लो वो हम निकाल सकते हैं। बाकी बड़े नंबर में तो पावर भी निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है, याद नहीं रहता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इजी था। यूनिट डिजिट वाले जितने भी क्वेश्चन है वो इजी ही आते हैं। और यूनिट का कहाँ आया हुआ है? हाँ, ये 25 में आया हुआ है, इसका देखो। ये एक्सप्रेशन गिवन आपको, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लीकेशन। और ये आपको बहुत लंबा चौड़ा मल्टीप्लीकेशन है, 1 3 5 7 9। एक चीज क्या है इसमें, आप देखो सारे जो नंबर है वो क्या है, ओड नंबर्स हैं, है ना। 1 3 5 7 9, जो टिल 9 9 9, ये टोटल कितने नंबर है आप ये बता सकते हो? एक से लेके मैं 1000 तक करता हूँ तो कितने होते हैं? 1000 होते हैं। इसमें ओड ओड है, उसमें से बीच वाला इवन गायब है, तो ये कितने नंबर टोटल? 500 नंबर है ना। अब हमें देखना है यूनिट डिजिट क्या है। 500 नंबर है ये। और नंबर में भी साइकिल तो बनता ही है, 1 3 5 7 9, फिर वापस क्या आएगा, 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29, सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में क्या आएगा, 991 993 995 997 999। ठीक है। अब एक चीज देखो इनमें, यूनिट डिजिट देखो एक बार आप, कि एक कोई साइकिल बन रहा है क्या? हमेशा एक साइकिल बनता है इनमें। 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, है ना। 1 3 5 7 9, ये यूनिट डिजिट का एक साइकिल बनता है। हर साइकिल में ये सेम है। ऐसे कितने साइकिल बन जाएंगे 500 नंबर में? अगर 5 नंबर का एक साइकिल बनता है तो 500 में कितने बन जाएंगे? ये टोटल कितने हैं? 100 100 100। 100 साइकिल्स है जहाँ पे रिपीटिशन बन रहा है। ठीक है। तो मैं एक साइकिल को मल्टीप्लाई करके निकाल लूँ यूनिट डिजिट, तो फिर बाकी का सबका सेम ही आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ का पता लग जाएगा। 1 × 3 × 5 × 7 × 9 कितना होगा? ये थोड़ी देर पहले हमने किया था। कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई करके बताओ। 945 945, यही था ना। तो ये लास्ट डिजिट क्या है इसका? 5। हमें तो यूनिट से मतलब है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा इस केस में? 5 आएगा। इनको करूंगा तो भी 5 आएगा। ऐसे ऐसे 5 5 आएगा हर में 100 बार। यानी 5 × 5 × 5 × 5 ऐसे 100 टाइम्स आएगा। इसको मैं 5 की पावर 100 लिख सकता हूँ ना। जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 की पावर 945 लिखा था हमने, वैसे ये काफी बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा जो भी इस पूरे का। उसको मैंने इजी कर लिया, 5 5 5, और 5 की पावर 100 बना दिया। तो ये वाली टर्म है ना, वही मुझे यूनिट डिजिट देगी। यानी इन सारे एक्सप्रेशन का लास्ट वाला डिजिट है इस साइकिल का 5 5 5 5, ऐसे 500 टाइम्स आ गई, यानी 5 पावर 100 आ गई। अब 5 की कितने पावर कर लो, हमेशा क्या आता है लास्ट का डिजिट? चेक करके देख लो। 5 5 की पावर का 5 1, 5 2 होगा तो 25, 5 3 होगा तो 125, 625, जो भी होगा लास्ट के क्या आएंगे, 5 आएंगे। तो पावर से कितनी भी लगा दो आप, कितने भी साइकिल कर लो, लास्ट डिजिट हमेशा 5 आएगा। तो इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट है वो भी क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है। जब ऐसे बड़ा एक्सप्रेशन गिवन हो ना आपको, जैसे हमने पीछे भी एक दो क्वेश्चन किए थे, उसमें हमेशा एक चीज, एक ट्रिक वो छोड़ते हैं हमेशा ही। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था, वो 9 की पावर 3, 9 पावर 5, 9 पावर 7, ऐसे कुछ नहीं, 4 5 6, उसको 6 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट था। तो हमने देखा था हर नंबर ओड है, ओड प्लस ओड प्लस ओड, वो 98 टाइम्स है तो इवन हो जाएगा। यहाँ पे हर एक्सप्रेशन में क्या है, सारे नंबर इवन है।
तो हम ये काउंटिंग इजी हो जाएगी कि 500 हो गए। फिर साइकिल भी है। इस टाइप के क्वेश्चन में फिक्स पैटर्न होता है, एक पैटर्न है जो हर 5 के बाद रिपीट हो रहा है। और फिर पहले साइकिल में हमने जो निकाल लिया यूनिट डिजिट, वो हमेशा आगे भी हर साइकिल में वही आएगा, 555। और 5 की एक क्वालिटी क्या है कि 5 की कितनी भी पावर करो लास्ट डिजिट हमेशा 5 आता है। मतलब इसमें साइकिल का कोई सेंस ही नहीं है। जैसे 2 में तो हर 4 के बाद वो रिपीट होता है, 3 में भी 4 के बाद रिपीट होता है, 5 में तो 5 ही 5 आता है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट के सर हमने काफी क्वेश्चन कर लिए। हाँ जी। सर अगर यहाँ पे 100 साइकिल कंप्लीट होने के बाद अगर 1 रिमाइंडर बच जाता तो 7 आता ना। 100 साइकिल कंप्लीट होने के बाद कुछ रिमाइंडर बच जाता, तो जो भी रिमाइंडर होता यहाँ पे कुछ भी नंबर बच जाता, तो उसको हम, यहाँ का तो 5 आया था, उसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते। मान लो यहाँ पे एक टर्म और होती, कुछ रैंडम टर्म होती है, ऐसे मान लो कुछ भी 7 8 9 एक फालतू में टर्म लिख दी। तो यहाँ तक का तो यूनिट डिजिट हमने देख लिया। फिर उसको मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे वही आगे यूनिट देगा। तो 5 को 9 से करेंगे तो 45, वो उसका 5 आ जाएगा। 5 के साथ आप किसी से भी 5 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 5 ही आ जाता है। और नंबर से और इवन से करोगे तो 0 आ जाएगा। जैसे 5 × 2 है तो 10 हो जाएगा, 5 × 4 है तो 20 होगा, यूनिट 0 हो जाएगा। यहाँ पे ऑड ऑड है सब, ऑड होगा तो फिर 5 ही आएगा। ठीक है, 7 कैसे बताया आपने? वो ऐसे ही काउंट कर दिया, मतलब 1 बचा तो 1 के बाद काउंट। अच्छा अच्छा, नहीं इसमें मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट पूछा है तो हमें केवल लास्ट के डिजिट से ही मतलब है, बाकी उनसे कोई सेंस नहीं है, क्योंकि लास्ट का डिजिट है वही यूनिट देगा। ठीक है, यस। डिजिट के और क्वेश्चन हमने 24 और 25 के आए हुए लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए इस टॉपिक से। ये हो गया, ये भी हो गया, ये देखते हैं अभी। हाँ, ये एक एक क्वेश्चन और था, वो मैं आपको बताता हूँ उस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन आया था 23 में। A number n is formed by writing 9 for 99 times। 9 को 99 टाइम लिख के एक नंबर बनाया है इनको। जैसे 999 लिखते जाओगे आप, ऐसे 99 टाइम्स लिखना है आपको। ठीक है, ये मान लो 99 टाइम्स हो गया। ठीक है, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाई 13? यानी n को आपको 13 से डिवाइड करना है, इस नंबर को आपको 13 से डिवाइड करना है, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा वो आपको बताना है। तो आप यहाँ भी साइकिल देखोगे, रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में तो हमने साइकिल ही देखा है हर क्वेश्चन में। तो आप पहले तो एक एग्जैक्ट एक्सप्रेशन देखोगे कि वो 13 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं केवल 9 को लूँ तो मेरे रिमाइंडर 9 बच जाता है। मैं 99 को ले लेता हूँ, 2 को 13 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 13 × 7 91 तक तो होगा, 8 रिमाइंडर बचेगा। 3 ले लो, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 91, फिर 8 बचेगा 89, 89 होगा नहीं, फिर 9 को लो, 5 9 52, 7 रिमाइंडर बचे। फिर 9 को लो, 9 9 9 9, इसमें भी रिमाइंडर बचता है, फिर 9 लो। अब ये वाला एक्सप्रेशन वो तेरह से फुली डिविजिबल हो गया। डिवाइड करके देख सकते हो आप, 13 × 7 91, 7 9, 13 6 78, 19, नहीं 91 8 9 ना, 78 11 119, फिर 9 पे जाएगा, फिर 2, और लास्ट में 3 39। ठीक है, यानी ये 1 2 3 4 5 6 9 तक होगा, वो फुली डिविजिबल होगा, यानी एक साइकिल ये बनता जा रहा है।
ये होगा तो फिर नेक्स्ट ऐसे 6 6 का करते जाओगे तो डिविजिबल होता जाएगा। ये 99 टाइम्स है, उसमें से कितने तो डिविजिबल हो जाएंगे, 6 6 वाले पैटर्न है। आगे वो रिपीट होगा तो 6 टाइम्स से फिर 12 पे होगा, फिर डिविजिबल हो जाएगा, फिर 18 पे हो जाएगा, फिर ऐसे 24 पे हो जाएगा, 13 पे हो जाएगा। तो 99 में से 6 को डिवाइड करो, 16 तो ऐसे बन जाएंगे, और 3 लास्ट में बचेंगे। 3 कौन से बचेंगे, लास्ट के 3 बचेंगे, 9 9 9। यहाँ तक तो जीरो रिमाइंडर बचता है, इसको तेरह से आप डिवाइड करके देख सकते हैं। अब देखो कितना आता है, 11 सेवेंटी 76 76 डिविजिबल है, लास्ट में क्या रिमाइंडर बचता है, 11 11 रिमाइंडर बच जाते हैं। तो हमने जितने भी रिमाइंडर वाले क्वेश्चन किए उसमें तो सब में एक ही पैटर्न से किए हैं। एक वो साइक्लिक ऑर्डर देखना होता है, कितने टाइम बाद क्या रिपीट हो रहा है, क्योंकि नहीं तो इतने बड़े एक्सप्रेशन को आप सिंपली डिवाइड करके तो नहीं देख सकते, तो कुछ तो पैटर्न होगा जो रिपीट होता है। सिंपल सी बात है, एक ये चीज माइंड में रखनी है आपको। बड़ा एक्सप्रेशन जब भी दिया हो तो जाहिर सी बात है कुछ पैटर्न दिया होगा, तभी इतना बड़ा एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया समझ में आपको। यस। ऐसे वो कुछ भी पूछ सकता है, 8 8 8 8 करके वो 12 से डिवाइड करवा सकता है कुछ, तो उसमें आपको पैटर्न देखना कि कहाँ पे रिमाइंडर जीरो बचता है, वहां से पैटर्न स्टार्ट कर लो, और फिर जो बची हुई टाइम है उसको कर लो। रिमाइंडर के लिए सारे क्वेश्चन हो गए। और थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और एलसीएम एचसीएफ टाइप के क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। यूनिट डिजिट और रिमाइंडर दोनों टाइप के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम नंबर सिस्टम का एक नया टॉपिक देखते हैं, उसी